चंपा की कहानियाँ। विशाल हिमालय की तलहटी में बसा एक गांव अपनी एक अनोखी परंपरा के लिए प्रसिद्ध था। गांव के पास एक बहुत ऊंची पहाड़ी थी, जिसे सफलता का शिखर कहा जाता था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि जो भी उस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचेगा, उसे एक ऐसा रहस्य पता चलेगा जो उसके जीवन को खुशियों से भर देगा। एक दिन गांव के 3 मित्रों आर्यन, कबीर और सुमित ने निश्चय किया कि वे उस शिखर पर चढ़कर रहेंगे। तीनों ऊर्जा से भरे थे, लेकिन तीनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तीनों ने अपनी यात्रा शुरू की। आर्यन बहुत तेज दौड़ने वाला और जोशीला था। उसका मानना था कि जो सबसे पहले पहुंचेगा वही सबसे योग्य होगा। कबीर का ध्यान खुद से ज्यादा दूसरों पर था। वह बस यह चाहता था कि वह आर्यन और सुमित से पीछे न रह जाए। सुमित शांत स्वभाव का था। वह अपने साथ जरूरत का सामान, पानी और एक डायरी लेकर चला था। 2 घंटे की चढ़ाई के बाद रास्ता कठिन होने लगा। झाड़ियां नुकीली थीं और पत्थर फिसलने वाले थे। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह बिना रुके, बिना पानी पिए पागलों की तरह ऊपर भागने लगा। उसे लगा कि रुकने का मतलब हार है, लेकिन आधे रास्ते पहुंचते पहुंचते उसका दम फूलने लगा। उसके पैरों में छाले पड़ गए और थकान के कारण उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह एक पत्थर पर गिर पड़ा और आगे बढ़ने की हिम्मत खो बैठा। कबीर का हाल भी बुरा था। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता कि सुमित कहाँ है। इस चक्कर में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह एक छोटी सी खाई में गिरते गिरते बचा। उसके हाथ पांव छिल गए। उसने सोचा, अगर सुमित मुझसे आगे निकल गया तो गांव वाले क्या कहेंगे। इसी डर और ईर्ष्या ने उसे मानसिक रूप से थका दिया और वह भी बैठ गया। इधर सुमित अपनी लय में चल रहा था। वह हर कदम सोच समझकर रख रहा था। जब उसे थकान महसूस होती, वह थोड़ी देर रुकता, पानी पीता और आसपास के सुंदर नज़ारों को अपनी डायरी में लिखता। उसने रास्ते में उन फूलों को भी देखा जो बहुत दुर्लभ थे। जब वह आधे रास्ते पहुंचा, तो उसे आर्यन और कबीर मिले। चलो दोस्तों, थोड़ा आराम करो और फिर साथ चलते हैं। लेकिन आर्यन ने गुस्से में कहा, मुझसे नहीं होगा, यह पहाड़ नामुमकिन है। कबीर ने हार मान ली थी क्योंकि वह अब दूसरों से आगे नहीं था। सुमित अकेला आगे बढ़ता रहा। रास्ता और भी संकरा हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह गिरता, खुद को झाड़ता और फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाता। अंततः सूर्यास्त के समय सुमित चोटी पर पहुंच गया। वहां का दृश्य अद्भुत था। बादलों का समंदर उसके पैरों के नीचे था और सूरज की लालिमा पूरी दुनिया को सुनहरा बना रही थी। चोटी पर एक पुराना पत्थर का खंभा था, जिस पर एक संदूक रखा था। सुमित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने संदूक खोला तो उसे लगा कि शायद अंदर सोना चांदी होगा, लेकिन अंदर केवल एक दर्पण, शीशा था और एक छोटा सा पत्र। पत्र पर लिखा था, प्रिय राही, इस शिखर पर कोई जादुई खजाना नहीं है। यहाँ तक पहुँचने का साहस, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी खुद पर जीत ही असली खजाना है। इस दर्पण में देखो, सफलता का असली रहस्य वह व्यक्ति है जो इसमें दिख रहा है। सुमित मुस्कुरा उठा। उसे समझ आ गया कि सफलता किसी को हराने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने और अंत तक डटे रहने में है। जब सुमित नीचे उतरा, तो आर्यन और कबीर उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, क्या मिला? क्या तुम अमीर बन गए? सुमित ने शांति से जवाब दिया, मैं अमीर बन गया हूँ, पर पैसों से नहीं, अनुभव से। सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि वहां तक पहुँचने का तरीका है। आर्यन, तुम तेज थे पर तुम्हारे पास धैर्य नहीं था। कबीर, तुम समर्थ थे पर तुम्हारा ध्यान दूसरों पर था। और मैं बस अपनी धुन में चलता रहा। उस दिन के बाद आर्यन और कबीर की सोच बदल गई। गांव वालों को भी समझ आ गया कि पहाड़ का रहस्य कोई धन दौलत नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों से आगे निकलने की होड़ हमें थका देती है, जबकि खुद को बेहतर बनाने की कोशिश हमें ऊर्जा देती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।